नमस्कार बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका दर्शना। बच्चों, आज हम हिंदी गुंजन कक्षा 5वीं के लिए पाठ संख्या 13 पाठ का नाम है रक्त की कहानी। इस पाठ के प्रश्न उत्तर आज आपको मैं करवाऊंगी। इस पाठ की एक्सप्लेनेशन यानी कि पाठ का सारांश मैंने डाल रखा है। अगर आपको समझ नहीं आया पाठ या देखा नहीं है तो कक्षा 5वीं की प्ले लिस्ट में जाकर देख लीजिए, आपको मिल जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहले है मौखिक प्रश्न, पाठबोध का मौखिक प्रश्न कि नेहा कहाँ रहती थी। ठीक है, नेहा कहाँ रहती थी, क्योंकि रक्त की कहानी नेहा की माँ ने नेहा को सुनाई थी, तो नेहा के बारे में है ये। तो नेहा कहाँ रहती थी? नेहा कानपुर शहर में रहती थी। ठीक है। नेहा क्यों चिल्लाई? पेंसिल छीलते समय नेहा की उंगली कट जाने के कारण नेहा चिल्लाई। पेंसिल छीलते समय बच्चों की उंगली कट जाती है तो उस समय नेहा चिल्लाई, क्योंकि रक्त की कहानी में ये सुना है हमने। रक्त के कितने भाग हैं? रक्त यानी कि खून, ब्लड, उसके कितने भाग हैं? तो बच्चों, रक्त के 2 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो पानी जैसा तरल होता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं, और दूसरा भाग रक्त के छोटे छोटे कई तरह के कैंकण जो प्लाज्मा में तैरते हैं। तो रक्त के कितने भाग होते हैं? 2 भाग होते हैं। ये तो थे मौखिक प्रश्न। अब बारी आती है लिखित की। तो रक्त लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? आप सभी ने पढ़ा भी होगा साइंस में। तो रक्त लाल रंग का इसलिए दिखाई देता है क्योंकि उसमें लाल कण बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। एक पदार्थ हीमोग्लोबिन जिसमें लौह तत्व ज़्यादा होता है इसे लाल बना देता है। क्या बना देता है? हीमोग्लोबिन लाल बना देता है, इसलिए यह लाल रंग का दिखाई देता है। अब है अनीमिया किसे कहते हैं, कि जो कि मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बताया था कि शरीर में रक्त की कमी हो जाने के कारण कौन सा रोग हो जाता है? अनीमिया रोग हो जाता है। खून की कमी हो जाने के कारण जो रोग होता है उसे अनीमिया कहते हैं। शरीर में लौह तत्व की कमी हो जाने से रक्त ठीक तरह से नहीं बनता और अनीमिया नाम की बीमारी हो जाती है। कई बच्चे बोलते हैं मैम आंसर शॉर्ट कराइए। तो बच्चों, आप अपने हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे अनीमिया किसे कहते हैं? शरीर में रक्त की कमी हो जाने से होने वाले रोग को अनीमिया कहते हैं। आप इतना करके ये कट भी कर सकते हो, तो भी आपको मार्क्स उतने ही मिलेंगे। थोड़ा सा, क्योंकि मैं तो एक्सप्लेन करके समझाती हूँ ना, इसलिए पूरा बताती हूँ। वो अपनी मर्जी से आप काट छाँट करके छोटा बना सकते हो, अंक भी उतने ही मिलेंगे। घर में सब नेहा को क्यों प्यार करते थे? क्योंकि नेहा घर में सबसे क्या थी? छोटी थी और होशियार। पढ़ाई में अत्यंत होशियार होने के कारण घर में सब नेहा को प्यार करते थे। तो ये है आपके लिए एक, आपकी मम्मी आपको ये पाठ पढ़ाएगी ना तो बोलेगी देखिए नेहा होशियार थी तब उसको प्यार करती थी, आप भी होशियार बन जाओ, आपसे सब प्यार करेंगे। बाकी बच्चे जो होते हैं सब प्यारे ही होते हैं और सबका मेंटलिटी लेवल बराबर नहीं होता, किसी का कम किसी का ज़्यादा होता है। तो कोई बात नहीं, डोंट वेरी, अपनी तरफ से बेस्ट कीजिए, आप भी होशियार ही हो। ठीक है, किसी की बराबरी नहीं करना, अपना बेस्ट हमें देना है। तो पढ़ाई में अत्यंत होशियार होने के कारण घर में नेहा को सभी प्यार करते थे। हमें खाने की किन चीज़ों में लौह तत्व मिलता है? लौह तत्व से क्या बनता है? ब्लड बनता है, खून बनता है। हरी सब्जियों, पत्ता गोभी, पालक, सेब, अंडा, मांस आदि में हमें लौह तत्व प्राप्त होता है। रक्त कण शरीर के किस भाग में बनते हैं? तो रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। एक्सप्लेनेशन भी मैंने आपको बताया भी था कि रक्त कण हड्डी के खोखले भाग में बनते हैं। रक्त कण कितने प्रकार के होते हैं? हम इन्हें कैसे माप सकते हैं? तो रक्त कण 2 प्रकार के होते हैं, लाल रक्त कोशिकाएं और सफ़ेद रक्त कोशिकाएं। ठीक है, तो लाल रक्त कण और सफ़ेद रक्त कण, इन्हें हम माइक्रोस्कोप की मदद से देख सकते हैं। ये एक मापने के लिए पैरामीटर होता है, उसकी मदद से हम देख भी सकते हैं। खून के सफ़ेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? अगला प्रश्न है, खून के सफ़ेद कण हमारी क्या सहायता करते हैं? तो खून के सफ़ेद कण हमारे रक्त में तैरते हैं और रोगों से लड़ने से शरीर की सहायता करते हैं। ठीक है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं।
कौन? सफ़ेद रक्त कणिकाएं। इसलिए सफ़ेद और लाल रक्त कणिकाओं का दोनों का ही उचित मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। अब बारी आती है सही वाक्यांशों को चुनकर वाक्यों को पूरा कीजिए कि खून के पानी जैसे तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। खून के पानी जैसे तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। वाक्य पूर्ण करना है, आप देख लीजिए। छोटे रक्त कणों को हम केवल माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं, और जो हवा हम ग्रहण करते हैं उसमें ऑक्सीजन होती है। उसमें क्या होता है? ऑक्सीजन होती है। जो हवा हम छोड़ते हैं उसमें क्या होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो ये अंडरलाइन जो कर रखा है ये प्रश्नों के उत्तर हैं। ठीक है, अभी आगे बारी आती है अगले प्रश्न की। सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए कि नेहा की उंगली कैसे कटी। आपको 2 से 3 ऑप्शन दे रखे हैं। मैंने यहाँ पर केवल उत्तर ही लिया है। तो आप सभी को पता है, पीछे आया भी था प्रश्न भी। तो सील नहीं, यहाँ पर भाई पेंसिल आएगा। ये इधर है ना सील, ये सील नहीं, पेंसिल छीलते समय। ठीक है, कई बार मिस्टेक हो जाती है, टाइपिंग होता है कभी कभी। पेंसिल छीलते समय आएगा यहाँ पर। खून की कमी से कौन सा रोग होता है? अनीमिया रोग होता है। प्लाज्मा किसे कहते हैं? पीछे भी आया है कि रक्त के तरल भाग को क्या कहते हैं? प्लाज्मा कहते हैं। रक्त संचार प्रणाली पर अनुसंधान किसने किया? डॉक्टर हार्वे ने किया था। किसने किया? डॉक्टर हार्वे ने। तो ये सही उत्तर चुनकर सही का निशान लगाइए तो हो गया। अब बारी आती है मूल्यप्रद प्रश्न की कि स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन हमारे जीवन पर क्या प्रभाव डालते हैं। देखो बच्चों, सब कुछ इनका ही है। शरीर स्वस्थ और संतुलित भोजन का ही आपस में कनेक्शन है। संतुलित भोजन खाएंगे तभी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। तो आहार, स्वास्थ्य और जीवन का गहरा संबंध यानी कि गहरा रिश्ता होता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क वास करता है। अगर हम संतुलित भोजन न लें तो बीमार हो जाएंगे और जीवन उत्साह रहित हो जाएगा। ठीक है, तो आहार जो होता है, आहार स्वास्थ्य और जीवन का गहरा रिश्ता है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। अगर हम संतुलित भोजन न लें तो बीमार हो जाएंगे और जीवन उत्साह रहित हो जाएगा। इसलिए स्वस्थ शरीर और संतुलित भोजन का आपस में बहुत गहरा रिश्ता है। अब आगे है भाषा ज्ञान यानी कि व्याकरण। आज आगे हम करेंगे कि खाली स्थान में प्रत्येक वाक्यांश के लिए सही शब्द भरो। तो माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं? कि जिस यंत्र के नीचे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं। ये साइंस में इसका प्रयोग होता है। जिस यंत्र के नीचे छोटी चीज़ें बड़ी दिखती हैं, जिससे यानी कि लेंस सा होता है कांच ग्लास का, तो उसे क्या कहते हैं? माइक्रोस्कोप। हीमोग्लोबिन। जिस पदार्थ से रक्त के कण लाल होते हैं उसे क्या कहते हैं? हीमोग्लोबिन कहते हैं। चक्रनुमा। चक्र के आकार में अनीमिया। खून की कमी से होने वाली बीमारी जो होती है वो क्या होती है? अनीमिया होती है। सब पढ़ रखे हैं, बार बार घूम फिर कर यही आ रहे हैं। आप एक बार पढ़ लेंगे तो आसानी से सबके उत्तर दे देंगे, पाठ को अच्छे से अगर आप कर लेते हैं तो। इन वाक्यों में क्रिया विशेषण शब्दों को रेखांकित कर उनका भेद भी लिखें। तो प्रतिभा रात के 10 बजे कानपुर पहुंची। तो बच्चों यहाँ पर रात के 10 बजे जो है वो क्रिया है और इसका भेद है कालवाचक, क्योंकि क्रिया का काल के बारे में बताया, समय दिया है। आप अभी ऊपर न जाए, तो अभी ऊपर जो है वो क्रिया है और कौन सी? कालवाचक और स्थानवाचक क्रिया विशेषण। क्रिया की विशेषता बताई गई है। सौरभ ने सोच विचार कर उत्तर दिया। तो ब्लैक जो है ना, ये अंडरलाइन कर रखी है, समझो। सोच विचार कर कौन सी क्रिया है? ये रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। वह एक कदम भी आगे न बढ़ सकी। तो यहाँ पर आगे रीतिवाचक क्रिया विशेषण है। फिर से वह कम खाता है। तो कम जो है परिमाण है भाई, मात्रा का बोध करवाता है। तो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण यहाँ पर हो गई। तो जो गहरे काले अक्षर यहाँ पर लिख रखे हैं वो क्रिया हैं और उनके भेद आगे लिखी रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो
तो इस प्रकार से ये प्रश्न हमारा पूर्ण होता है और आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। वाक्यों को दिए गए काल की क्रिया से पूरा करें। नेहा काम करती है, वर्तमान काल में है। किसान खेत में हल चलाता था, भूतकाल है। मधुमक्खी फूलों का रस पीती है, ये कौन सा है? मधुमक्खी फूलों का रस पीती है, वर्तमान काल है भाई। क्या तुम कल बाजार जाओगे? तो जाओगे कौन सा है ये? फ्यूचर यानी कि भविष्य काल। बच्चा गेंद से खेल रहा था, तो यहाँ पर भी भूतकाल का जिक्र हुआ है। तो इस प्रकार से काल की क्रिया से पूरा करना है आपको। हो गया चैप्टर फिनिश। 5th क्लास में तो बहुत छोटे छोटे चैप्टर हैं भाई। यहाँ पे तीसरा वाक्य ही था, ये तीसरा ही कंप्लीट हो गया। चलो ठीक है, जितना भी था। तो आज के लिए इतना ही करेंगे बच्चों। उम्मीद है आप सबको समझ भी आया होगा। और लाइक कर दिया करो भाई, लाइक के बिना मुझे फिर ऐसे लगता है कि आपको समझ नहीं आया। और सब्सक्राइब कर दीजिए, अगर पहली बार आए तो शेयर करना ना भूलें। अभी मेरी बैटरी भी लो दिखा रही है, तो आज के लिए इतना ही करेंगे। मिलते हैं नई वीडियो में नए पाठ के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।